जय विद्यासागरम। और अजय पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यहाँ पर नेमावर में साधनारत गुरुजी के पावन हस्त कमलों से जो 9 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई थी, उन क्षुल्लक दीक्षाओं में से क्षुल्लक श्री निकट सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, वे भी आ जाएं। साथ में आष्टा समाज के पूर्व अध्यक्ष यतेंद्र सिमोड़ भूरा भाई, उनके साथीगण, ये लोग भी आते जाएं। इंदौर से श्री सुधीर जी डोसी पुलक जैनचंद नमन से यहाँ पर पधारे, वे भी आते जाएं और सभी लोग आए और पूज्य आचार्य भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करें। और मुनि श्री क्षुल्लक श्री निकट सागर जी के परिवार को उसके पश्चात आमंत्रित कर रहा हूं, वे आए और पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नीचे से श्रीमल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ के चलिए आइए। हाँ, तिलक मार्बल किशनगढ़ वालों के परिवार से ही श्री प्रवीण जी गंगवाल और विभा जी गंगवाल भी हमारे बीच में पधारे हुए हैं, वे भी आए। पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में नीचे से ही श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। और हम दोनों हमारे भैया सारांश भैया और रुपेश भैया से निवेदन करते हैं, आए और वे भी मंचासीन हो, सारांश भैया और रुपेश भैया। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, धर्म की गंगा बढ़ाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। और जो हमारे तिलक मार्बल वाले प्रवीण जी गंगवाल हैं, उनके द्वारा आज पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस उपलक्ष्य में नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में आश्रम में जो आश्रम अतिथि भवन जो बन रहा है, उसके लिए 11,000 स्क्वायर फीट मार्बल की स्वीकृति उन्होंने अपनी ओर से दी है। हम करतल ध्वनियों से उनके दान की अनुमोदना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आइए सभी लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, प्रवीण जी गंगवाल आए और पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, और आज गुरु उपकार दिवस के दिन इस पावन मंगल बेला में पूज्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर मुनि संघ के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली होगा जो पूज्य मुनि संघ के चरणों में जल की धार देकर उस गंधोदक का निर्माण करेगा। ऐसे उस पाद प्रक्षालन के सौभाग्य के लिए पात्र चयन कर रहा हूं 21,221 रुपया, 31,331 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 2, 51,551 रुपया, 2.5, 2.25, गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य। हर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों
सच कहता हूँ मैं तो जीवन ही सुधर जाए गुरुवर तेरे चरणों के, गुरुवर तेरे चरणों के। और जैसा कल आपको क्रम बताया था, ये एक ही पात्र का चयन करेंगे जो तीनों मुनिराजों का पात्र प्रक्षालन करेगा। अलग अलग कोई पात्र चयन नहीं होगा, तीनों मुनिराजों का ऐसा एक ही पात्र प्रक्षालन का सौभाग्य। कौन वह सौभाग्यशाली होगा अंतिम क्रम में ले जा रहे हैं शीघ्रता से, क्योंकि समय से हम बहुत लेट चल रहे हैं। 51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो, 51,551 रुपया ढाई, और ये अवसर आपके हाथों से जा रहा है मेरे भाई। 51,551 रुपया, ₹51,551 रुपया एक, 51,551 रुपया दो, 51,551 रुपया, 55,555 रुपया, 55,555 रुपया एक, 55,555 रुपया दो, 55,555 रुपया ढाई, पौने तीन, और 55,555 रुपया। अंतिम अवसर, समय बहुत कम है, अपना भाव बनाए। पूज्य मुनि श्री के चरणों का प्रक्षालन करके गंधोरक बनाने का सौभाग्य। 55,555 एक बार, 55,555 दो बार, 55,555 ढाई बार, पौने तीन बार, और 55,555 रुपया पूरे पूरे तीन बार। नाम दे दीजिए। हाँ, हमारे नेमावर आश्रम में साधनारत सप्तम प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी मनोहर लाल जी चांदवाड़ के आज जन्म दिवस के अवसर पर चांदवाड़ परिवार श्रीमती दाखाबाई जी, श्री पवन कुमार जी, प्रदीप जी, प्रतीक जी, विशेष जी, चांदवाड़ ब्रह्मचारिणी पलक, समस्त चांदवाड़ परिवार ने इस सौभाग्य को प्राप्त किया है। आए और पूज्य मुनिश्री के चरणों का पात्र प्रक्षालन करने के लिए चांदवाड़ परिवार पहुंचे। आप पात्र प्रक्षालन करें, तब तक हम शास्त्र दान के पात्र का चयन कर रहे हैं। एक ही शास्त्र दान भी एक ही होगा और एक ही व्यक्ति के हम पात्र चयन करेंगे। और ऐसे गुरु उपकार दिवस के शुभ दिवस पर हमने सवेरे आपसे कहा था आज दिन गुरु का है, क्योंकि आज आचार्य श्री जी का दीक्षा दिवस है। आज दिन गुरु का है, आज वार गुरु का है, आज गुरुवार है, आज दिन भी गुरु का, आज वार भी गुरु का। और ऐसे गुरु के दिन और गुरु के वार पर ऐसे गुरुवर के चरणों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य, कौन वह सौभाग्यशाली होगा जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके इस पावन सौभाग्य को प्राप्त करेगा। 31,331 रुपया, 31,331 रुपया, 41,441 रुपया, 41,441 रुपया, 41,441 एक, 41,441 दो। हमको अपना आसरा दो, हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ। शीघ्रता से पहुंचे चांदवाड़ परिवार, शीघ्रता से ऊपर पहुंचे। अंतिम क्रम शास्त्रदान के लिए जब तक पात्र प्रक्षालन हो रहा है तब तक शास्त्रदान के इस क्रम को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। 41,441 रुपया एक, 41,441 रुपया दो, 41,441 रुपया ढाई, और अवसर आपके हाथों से जा रहा है मेरे भाई। अंतिम क्रम, अंतिम अवसर, गुरु उपकार दिवस के शुभ अवसर पर आज इस शास्त्रदान को करने का सौभाग्य, कौन सौभाग्यशाली होगा जो ऐसे
प्रखर प्रवक्ता प्रामाणिक संत मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन हस्त कमलों में शास्त्र दान करेगा। ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा दे दो, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। गुरुवर तेरे चरणों की करूँ धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैं तो जीवन ही संवर जाए। और चांदवाड़ परिवार से हमारे प्रदीप भैया कह रहे हैं, भैया 57वां दीक्षा दिवस है तो 55 की बोली को 57 कर दो, कि 57वां दीक्षा दिवस पर 57,000 रुपए कर दो उस बोली को। चलिए आपकी भावना भी रख लेते हैं। चलिए शास्त्र दान में आवाज बढ़ा लो। 41,441 रुपया एक, 41,441 रुपया दो, 41,400 फटाफट एक भजन, एक नाम आ रहा है हमारे पास। अरे लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, बड़े बाबा का खजाना लुटी रहा रे। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है, लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे। मोरे प्यारे मन कर ले भजन, मौका मिला है पछताएगा, रे प्यारे मन कर ले भजन, बाद में फिर तू पछताएगा, जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से। हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री रतनलाल जी शास्त्री बड़े पंडित जी हमारे बीच में पधार आए हुए हैं। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं, आए और परम पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और मंच पर अपना उच्च स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पंडित जी बाल ब्रह्मचारी रतनलाल जी शास्त्री जी, भैया हाथों में श्रीफल दीजिए पंडित जी के हाथों में। गोलू कहाँ है? गोलू गोलू जल्दी। ₹51,551 एक,
51,551 रुपया 2। भैया उधर वाले का मन बन रहा है के अंदर मैं 3 कर रहा हूं। 51,551 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3 और 51,551 रुपया पूरे 3। यह सौभाग्य हमारे श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति के सभी सदस्यों ने पाया है। उनका भाव था कि भैया उधर वाला ले तो हम तो मजबूत हैं ही, हमें करना, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा तो पहला पूरा बनता है अधिकार। उस अधिकार पूर्वक श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति के सभी सदस्यगण आ जाएं। पुरुष प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और बाल प्रकोष्ठ शीघ्रता से सभी लोग आ जाएं और पूज्य मुनि श्री को शास्त्र दान करेंगे। अच्छा देखिए, एक सौभाग्य और वैसे ऐसे होता नहीं है, पर हाट पिपलिया पर मुनिश्री की महती अनुकंपा बरस रही है और ऐसा संघ से संकेत हमें हुआ है कि और भी कोई यदि शास्त्र दान करना चाहते हैं, तीनों महाराज जी की ओर से, पूज्य पूरे संघ की ओर से, पूज्य बड़े महाराज जी के हस्त कमलों में, तो मात्र 11,000 रुपए की राशि उसके लिए सुरक्षित की गई है। वे भी अपने सपरिवार आके यहाँ पर शास्त्र दान कर सकते हैं। आए दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति के सभी सदस्यगण आए। जिनवाणी माँ हो माँ जिनवाणी माँ, हमको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना बना दो। वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ जिनवाणी माँ, भैया चलिए शीघ्रता से भैया मुनि संघ वाले शीघ्रता से मंच खाली करना है। अरे हे माँ मुझको ऐसा घर दो, घर में तुम्हारा मंदिर हो, जो चले दिन रे तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ मुझको ऐसा वर दो, घर में तुम्हारा मंदिर हो, जो चले दिन रे तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। और अगले शास्त्रदान के क्रम में श्री अशोक कुमार जी बाकलीवाल, श्रीमती उर्मिला जी बाकलीवाल सपरिवार आए और पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में पहुंचे, श्रीफल समर्पित करें, शास्त्रदान करें। उनके साथ सुधीर जी डोसी सपरिवार आए और भी कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे शास्त्रदान करना चाहता है तो अपने नाम की स्वीकृति दे सकता है। उन सभी को एक टिकट में 2-2 मजा हमारे पूज्य संधान सागर जी महाराज ने निर्देश किया है कि उन लोगों को आचार्य श्री की पूजन में भी सम्मिलित किया जाएगा। जिनको श्रीफल चढ़ाने, पूजन के बाद ही श्रीफल चढ़ेंगे, सबके श्रीफल के क्रम में आइए। बाकलीवाल परिवार शीघ्रता से आए और पूज्य मुनि संघ के पावन हस्त कमलों में शास्त्र दान करें। भैया जल्दी आ जाएं और सीधे सीधे क्रम को पूजन की ओर लेकर चलते हैं। और उसके पूर्व में आइए और खाते गांव से हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी मनीषा दीदी और ब्रह्मचारिणी मोनिका दीदी आई हुई हैं। आए पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा मंडल की शोभा बढ़ा रही है। ऐसे दोनों दीदियों को ससम्मान आमंत्रित करते हैं, वे आए। हाँ आए। और दूसरा शास्त्रदान बाल ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी का परिवार
समस्त सेठी परिवार, श्रीमती पुष्पा देवी हुकमचंद जी सेठी, समस्त सेठी परिवार शीघ्रता के साथ आज का दूसरा शास्त्रदान। आते जाए भैया, शीघ्रता से आते जाए जिन जिन के नाम पुकारे जा रहे हैं। चले शेठी परिवार आए, मैं सीधे सीधे पूजन का क्रम प्रारंभ कर रहा हूं और सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में साधनारत सभी ब्रह्मचारी भैयागण जो आचार्य ज्ञान सागर व्रती आश्रम से आए हैं, कल 2-3 भैया जी थे, आज संख्या बहुत बढ़ गई है। आज ब्रह्मचारी शेलू भैया जी के नेतृत्व में और भी जो भैया जी लोग आए गए, सभी भैया जी लोग हमारे ब्रह्मचारी ओम जी, ब्रह्मचारी शेलू भैया, ब्रह्मचारी विमल जी और सभी दादा लोग, चाहे प्रकाश जी, विदिशा वाले पिताजी, सभी लोग मिलकर आए और पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में और साथ में ब्रह्मचारी महावीर प्रसाद जी और साथ में हमारे जयश्री भाभी जो इंदौर से हमारे बीच में, वैसे तो हाट पिपलिया के ही हैं, निवासी अब इंदौर प्रवासी हो गए हैं, ऐसे श्रीमती जयश्री रूपचंद जी टोंगिया ये भी आए, पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें और सेठी परिवार के साथ शास्त्रदान में सम्मिलित हों। मेरी अखियां करे इंतजार गुरुवर, मेरी अखियां करे इंतजार गुरुवर, पलकों का घर तैयार गुरुवर, मेरी पलकों का घर तैयार गुरुवर, मेरी अखियां करे इंतजार गुरुवर, मेरी अखियां करे इंतजार गुरुवर, पलकों का घर तैयार गुरुवर, मेरी पलकों का घर तैयार गुरुवर। हाँ आइए, तीसरा शास्त्रदान श्रीमती रेखा जी प्रेमचंद जी जैन कमलापुर, शीघ्रता से आए मंच पर और पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों पहुंचे। भैया बाकी जिन्होंने शास्त्रदान कर दिया शीघ्रता से खाली करते जाएं भैया, नाम में इतना देरी ना लगाएं, जिनको चढ़ाना हो शीघ्रता से, और सीधे सीधे गुरुजी की पूजन पे पहुंचते हैं और पूजन की स्थापना करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री रतनलाल जी शास्त्री और सभी भैया जी गण। श्रीफल भैया, सेलू भैया के हाथ में श्रीफल दो, आए गुरुजी की। भैया गुरुजी की पूजन शुरू करो, पूजन शुरू करो गुरुजी की। और सभी भैया जी लोग पहुंचे पंडित जी के साथ और आज की इस पूजन की स्थापना नीचे से यहीं से नीचे से यहीं से होगी। करो शुरू करो गुरुजी की पूजा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी का अरे की जय। नाम बोल फटाफट। श्रीमान हेमंत जी, श्रीमती आभा जी अजमेरा भोपाल से आए, अपने परिवार के साथ शास्त्रदान करें, हम पूजन का क्रम प्रारंभ करें। पहुंचे सभी हमारे भैया जी लोग आदरणीय पंडित जी साहब के साथ पहुंचे और गुरुजी की पूजन की स्थापना करें अच्छे से भक्ति के साथ। मेरी अखियां करे इंतजार गुरुवर, मेरी अखियां करे इंतजार गुरुवर, पलकों का घर तैयार गुरुवर, मेरी पलकों का घर तैयार गुरुवर, मेरा गुरु दयालु है वो बड़ा कृपालु है, मेरा गुरु दयालु है वो बड़ा कृपालु है। हाँ लाएगा 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 लाएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा, आएगा आएगा आएगा, खुशियाँ हजारों संग लाएगा। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगात, जेना गम का वह सुधा गलत जो बिखरा दे गए गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय गल, पलकों का घर तैयार सावरे, मेरी पलकों का घर तैयार गुरुदेव, मेरी पलकों का घर तैयार। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि पूजन के ये सारे अर्घों की व्यवस्था आपके मुखारविंद से हो। भैया शीघ्रता से आप अपने स्थान पर बैठे। ओम गुरुम संस्कृमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मामूले अत्रि अवत्रि समुष्टे आवाहन। जय हो जय हो जय हो। ओम गुरुम संस्कृमणि आचार्य गुरुवर
विद्यासागरं अत्र तिष्ठ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 
भैया जिनको जो क्रम कमेटी वालों को दे दिया गया है अपने क्रम से पहुंचे, जल लेकर आ रहे हैं श्री पार्श्वनाथ जिनालय समिति। आवाज थोड़ी सी डाउन कर दो। जल लेकर पार्श्वनाथ जिनालय समिति, इसके बाद चंदन लेकर तैयार रहेंगे आदिनाथ जिनालय समिति। आइए। कि दीवाने आपके चरणों में सर झुकाते हैं, कि दीवाने आपके चरणों में सर झुकाते हैं, और तुम्हारे रूप में गुरुदेव महावीर नजर आते हैं। ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने, हो के सजादू किया तुमने गुरुवर, के सजादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, के सजादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने, ढूंढते रहते हैं आज कल हम आपके दर्शनों के बहाने, के सजादू किया तुमने गुरुवर, के सजादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने, के सजादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमा, इस राग द्वेष की बेदर्दी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया। आना जाना मिट जाए मेरा, यहाँ बन काटने आया, जादू किया तुमने गुरुवर, हो गए हम तुम्हारे दीवाने। जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन लेकर आदिनाथ जिनालय समिति, इसके बाद अक्षत लेकर तैयार रहेंगे डबल चौकी मंदिर समिति। भैया जल्दी से। हो अरे जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हो। चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अक्षत लेकर डबल चौकी मंदिर समिति, इसके बाद पुष्प लेकर तैयार रहेंगे कमलापुर मंदिर समिति। हाँ सचिन जल्दी से। विद्यासागर जय, विद्यासागर जय गुरु महाराज, पधारे मारे आंगन में। विद्यासागर जय गुरु महाराज, पधारो मारे आंगन में, पधारो मारे आंगन में, पधारो मारे आंगन में, पधारो मारे आंगन में, पधारो मारे आंगन में। आओ आओ जी आओ महाराज, पधारो मारे आंगन में। विद्यासागर जी गुरु महाराज, पधारो मारे आंगन में। चढ़
जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचान। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकान। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जा। आओ आओ दे, आओ आओ जे आओ महाराज, पधारो मारे आंगन में। अक्षतम निर्वपामिति। पुष्प लेकर कमलापुर मंदिर समिति, इसके बाद नैवेद्य लेकर तैयार रहेंगे डेरिया मंदिर समिति। हाँ हो और जब से नाम लिया है तेरा, जुड़ गए तार से तार। जब से नाम लिया है तेरा, जुड़ गए तार से तार। बदल गया दुनिया का नजरिया, बदल गया संसार। गुरु जी दिन फिर गए मेरे, गुरु जी दिन फिर गए मेरे। प्रभु जी दिन फिर गए मेरे, गुरु जी दिन फिर गए मेरे। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस गीत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह तन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। पुष्पम निरूपामिति। नैवेद्य लेकर डेरिया मंदिर समिति, इसके बाद दीप लेकर तैयार रहेंगे ज्ञानोदय पाठशाला परिवार। शीघ्रता से सचिन। अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुझसे डोर बन गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। मेरी तुझसे डोर बन गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है, मेरी तो पतंग उड़ गई है। इस चिदारोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। नैवेद्यम निरूपामिति। दीप लेकर ज्ञानोदय पाठशाला परिवार, इसके बाद धूप लेकर श्री दिगंबर जैन शिक्षा परिषद एवं भवन समायोजन समिति। हाँ हो जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर ज्वाप जला देना। दीपम निरूपामिति। धूप लेकर श्री दिगंबर जैन शिक्षा परिषद एवं भवन संचालन समिति, इसके बाद फल लेकर श्री दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला समिति। तैयार रहेंगे।
ओ गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आए हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आए हैं 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 मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे गुरुवर आए हैं इनका शुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना शुभ अशुभ कर्म रब दुल्हे मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ धूपम निरूपामिति फल लेकर गौशाला समिति इसके बाद अर्घ लेकर तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति मुनि संघ के सभी सदस्यगण। और ये चमक ये दमक फुल वन ममहक ये चमक ये दमक फुल वन ममहक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से ये चमक ये दमक फुल वन ममहक ये चमक ये दमक फुल वन ममहक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है सब कुछ सरकार तुम्हीं से गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगे गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाऊंगे दीप जला के दिवाली मनाओगे मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे गुरुवर आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग यार खुल जाएंगे गुरुवर आएंगे भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है ओम संतनोणिया विद्या सर्वमामंद्राय महामोक्षोदाय फलम निरूपामिति अर्घ लेकर श्री दिगंबर जैन मुनि सेवा समिति के सभी सदस्यगण इसके बाद महाअर्घ जयमाला का लेकर आएंगे श्री सकल दिगंबर जैन समाज न्यास। अरे जब से गुरु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला मेरी तुझसे डोर बन गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है जब से गुरु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला मेरी तुझसे डोर बन गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है वो फासले मिटा तो आज सारे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे फासले मिटा तो आज सारे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे तो मन का पंछी बोल रहा पिहू पिहू बोल रहा मन का पंछी बोल रहा पिहू पिहू बोल रहा मेरी तुझसे डोर बन गई है मेरी तो पतंग उड़ गई है वो जग के वैभव को पाकर में निस दिन के साल मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में अब व्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्क पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए जयमाला का महार्घ लेकर अंतिम 4 माला बोली जाएगी बस जयमाला की 4 लाइन अंतिम श्री सकल दिगंबर जैन समाज न्यास।
बस अंतिम 4 लाइन, बस फटाफट 1-2 लाइन का भजन और अंतिम 4 लाइन, समय कम है। अरे हर घर में अभी एक ही नाम, अरे हर घर में अभी एक ही नाम, अरे एक ही नारा गूंजेगा, वो मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, जय गुरुदेव। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का, मेरे भारत का, पूरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। पूरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय गुरुदेव बोलेगा। भावों की निर्मल सरिता में अभी गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यहाँ अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगेश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। और मार्ग चढ़ रहा है। इसके बाद पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी, मुनि प्रमाण सागर जी, मुनि निर्वेक सागर जी और मुनि संधान सागर जी का एक साथ अर्घ चढ़ाया जाएगा। उस अर्घ को लेकर आ रहे हैं मुनि श्री विराट सागर जी और मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामिति। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री महाराज की जय। आइए विराट सागर जी महाराज जी के परिजन और मुनि श्री विशाल सागर जी के परिजन, जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही मूरत है। जिनका विरागमय ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है, ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही मूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराएंगे। आचार्य समय सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। मुनिवर प्रमाण सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। मुनिवर निर्वेग सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। मुनि संधान सागर जी के चरणों में हम मिलकर अर्घ चढ़ाएंगे। ओम परम पूजनीय आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, साक्षात विराजमान प्रामाणिक संत श्री प्रमाण सागर जी महाराज, श्री निर्वेग सागर जी महाराज, श्री संधान सागर जी महाराज, अनर्घ पद प्राप्त पूर्णार्घम निर्वपामिति। आइए बाल ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी का परिवार, चिद्रुप भैया का परिवार और हमारे मनोहर दादा का परिवार, तीनों परिवार मिलकर नगर गौरव चारों मुनिराज का अर्घ एक बार चढ़ा लेते हैं। आइए क्रम से आ जाए शीघ्रता के साथ। वो सब ऐड करेंगे भैया बाद में, एक आध दिन और। मांझी मांझी तुमको बना लिया है अपनी जीवन नैया का, तुमको सब कुछ सौंप दिया है अपनी बोल बोलैया का। मांझी तुमको बना लिया है
अपनी जीवन नैया का, तुमको जीवन सौंप दिया है अपनी बोल बोलैया का। तुमसे सूरज चांद सितारे, तुमसे ही अरमान हमारे, तुम्हें देख कर सब कहते हैं धरती पर भगवान पधारे। हट पिपल्या के गौरव हमारे। ओम परम पूज्य नगर गौरव मुनि चतुष्टय श्री विराट सागर जी, विशाल सागर जी, सुयस गुप्त जी, निराकार सागर जी मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में इंदौर से श्रावक गण पधारे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, आए। कुमेड़ी जैन मंदिर कमेटी यहाँ पर आई हुई है, आए और नीचे से ही, भैया मंच पर नहीं, नीचे से ही अपनी श्रद्धा का, अपनी भक्ति का समर्पण श्रीफल समर्पित करें। कुमेड़ी जैन मंदिर के सभी सदस्यगण अपने हाथों में श्रीफल ले लें और नीचे से ही निवेदन करते जाएं। पूज्य मुनि श्री सेन की पूर्व में चर्चा हो भी चुकी, आए इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी कमेटी, कुमेड़ी मंदिर कमेटी श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री कांति कुमार जी टोंगिया जो इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं, श्री विशाल जी जैन सियागंज जो कि पूरी जौहरी बाग समाज आई हुई क्या, हाँ फिर बाद में एक साथ करेंगे। श्री कांति कुमार जी टोंगिया भी आ जाएं, वे भी श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इस क्रम में आरी का श्री लक्ष्मी भूषण माता जी की संगस्त ब्रह्मचारिणी रिम्पी दीदी भी यहाँ पर मंच पे विराजित हैं, उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ, आए और पूज्य मुनि संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद करें। बाकी इन दो के श्रीफल का क्रमशः एक साथ सभी लोग आ जाए, फिर एक साथ सभी का ले लेंगे। प्रथम पंक्ति में आकर अपने स्थान पर बैठते जाएं। हाँ दोनों भैया लोग, भैया सारांश भैया, रुपेश भैया प्रथम पंक्ति में आए। और देखिए जो भैया वृत्ति की पर्याय बन चुके हैं, ऐसे मुनि संघ में जो साये के समान साथ रहते हैं और तीनों मुनिराज और पांचों छुल्लक जी की जो दिन रात सेवा करते रहते हैं, ऐसे संगस्त दोनों ब्रह्मचारी भैया लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे सारांश भैया और ब्रह्मचारी रुपेश भैया अपने हाथों में श्रीफल लें, अपनी भक्ति का, अपनी सेवा का, अपने समर्पण का, अपने श्रद्धा का श्रीफल लेकर हम सभी की ओर से पूज्य मुनि संघ के चरणों में समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और वो नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 निवेदन कर दो। हाँ और हम सबके परम आदरण, अभी आप सब लोग बैठ जाएं। इंदौर वालों का श्रीफल सबका एक साथ क्रम से, प्रथम पंक्ति आपके लिए सुरक्षित है। जौहरी बाग नसिया वालों के लिए बैठ जाएं। और हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय और पूरे भारतवर्ष के सबसे वयोवृद्ध बाल ब्रह्मचारी पंडित जी, ऐसे जिनवाणी पुत्र की जिनको उपाधि दी गई है, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित श्री रतनलाल जी शास्त्री हमारे बीच में हैं। मैं माइक उन तक पहुंचाता हूं, वे भी गुरु चरणों में आज अपनी विनयांजलि, बहुत ही, क्योंकि वाणी के अपने वक्ता तो है ही, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा विनयांजलि अपनी समर्पित करें। आदरणीय पंडित जी साहब, भैया एक माइक पंडित जी तक। भैया आप सभी लोग शांत रहे पीछे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। मंदिर में विराजमान चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिकृतियों को
नमोस्तु 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 नमोस्तु। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्र को नमोस्तु नमोस्तु। अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित साक्षात तत्वार सूत्र ग्रंथ राजे उमा स्वामी द्वारा विरचित प्रथम अध्याय में एक सूत्र आया, उसमें प्रमाण नयेरधिगमः अर्थात प्रमाण और नए से तत्वों का ज्ञान होता है, यानी जीवादि द्रव्यों का, आत्मा का, परमात्मा का। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत ने जिनका नाम प्रमाण सागर जी रखा, उनको साक्षात विराजमान, उनको हमारा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु। पास में विराजित निर्भीक सागर जी महाराज, उनको भी नमोस्तु। और संधान सागर जी महाराज, उनको भी नमोस्तु। और बाकी जो क्षुल्लक यथा योग्य ओम नमः। मैं अधिक कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, आपका आगे का प्रोग्राम जो भी हो। बाकी ये हाट पिपलिया यानी जो नगर है, यहाँ पर पंडित गुलाब चंद जी विराजते थे। उनके पुत्र सुरेश जी है कि नहीं पता नहीं, खैर जो भी हो, यहाँ के जो जैन समाज के भक्त हैं, उनका नियम था आषाढ़ की आश्रानिका में सिद्ध चक्र मंडल विधान करना। और मैं समझता हूँ कि 40-50 सिद्ध चक्र मंडल विधान तो हुए, आगे कितने हुए पता नहीं। और 2-3 सिद्ध चक्र मंडल विधान में मैं भी यहाँ सम्मिलित हुआ। सारे बहुत अच्छे श्रद्धालु और भक्त है। यहाँ से ऐसे भव्य जी 3 मुनिराज बने, 4 अभी आज, हाँ 3 मुनिराज बने। और महाराष्ट्र के पास में भी रहे विराट सागर जी वगैरह, जिसको कहना चाहिए। मैं अधिक कुछ नहीं बोल करके, मैं तो इतनी भावना भाता हूँ कि बहुत लंबे समय से अभी कुंडलपुर में वैसे दर्शन हो गए थे मनुष्य के। और इंदौर के जब ये सुनने में आया कि पूज्य श्री के चरण कमल इंदौर में पड़ने वाले हैं, तब से लगी कि जाकर के दर्शन करो। लेकिन जो भी भव्यात्मा आते थे, मैंने कहा मेरी ओर से जरूर नमोस्तु नमोस्तु निवेदन करना। और अभी मन बना के नहीं, हाट पिपले में जाना और दर्शन करना, जो भी होगा सो देखा जाएगा। तो साक्षात मन पे विराजी दर्शन हो गए। और मैं तो इतना सोचता हूँ कि अब सभी भव्यात्मा और मनुष्य का तो कुछ कहना ही नहीं। शंका समाधान जो चलता है सारे भारतवर्ष में, देश विदेश में, मनुष्य का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि ये जैसे आचार्य भगवान और उनके समस्त साधक जो आराधना कर रहे हैं, हमें उसी प्रकार की यानी यथाशक्ति आराधना करके इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो श्रीफल आदि का क्रम है अब वो प्रवचन के बाद रखेंगे। मैं सीधे आज के शुभ दिन पर बंधुओं, आज का यह दिन एक कालजयी दिन है इतिहास का। वो इसलिए है कि यह आज के दिन का इतिहास एक गुरु और शिष्य ने मिलकर रचा था। एक ऐसे गुरु जो अपने शिष्य के भी शिष्य बन गए और एक ऐसा शिष्य जो स्वयं अपने गुरु के गुरु बन गए। ऐसे वे कालजयी गुरु और शिष्य जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक उस गुरु और शिष्य का नाम कोई भी अपने होठों पर से भूल नहीं पाएगा। ऐसे उन गुरु और शिष्य के गुरु गुणानुवाद का आज दिन है। 2 पंक्तियां कहते हुए पूज्य यह पूरा का पूरा मंच पूज्य श्री प्रमाण सागर जी को समर्पित करते हैं। जो निज गुरु के गुरु बने और संतों के संत, ऐसे विद्या मम गुरु सदा रहो जयवंत। अपने हाथों को जोड़कर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में बारंबार विनंती करते हैं कि आज गुरु उपकार दिवस के इस पावन वेला में अपनी अमृतमय वाणी का पान कराकर हम सभी ज्ञान पिपासुओं को तृप्त करें। नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें।
और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो हरिहन्ताणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो लोये सवशहुनं एसो पंच अड़मोयारो सर्वपाव पराशिनो मंगलाणं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकाधार श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्यनी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गहन रात्रि के व्यतीत होने पर सूरज उगता है और वह अपने प्रकाश और प्रताप से सारी सृष्टि को आह्लादित करता है। सूर्य अपने उगने से लेकर अस्ताचल में जाने तक केवल प्रकाश और प्रताप बिखेरता है। सूर्य का संपूर्ण जीवन खुद और लोक को प्रकाशित करने का होता है, लेकिन ये निसर्ग का नियम है कि हर सूर्य को एक दिन अस्त भी होना पड़ता है। आज की तिथि में जो कुछ घटा उसे मैं कुछ इसी दृष्टि से देखता हूँ। आज से 57 वर्ष पूर्व एक सूर्य उगा, एक सूर्य जो रोज उगता है और अस्त हो जाता है, जो आसमान में उगता है, जिस पर कभी कभी ग्रहण भी लग जाते हैं और जिसके ऊपर बादलों का आवरण भी छा जाता है। लेकिन आज की तिथि में एक ऐसा सूर्य उगा जो आसमान में नहीं धरती पर प्रकट हुआ, और जो 24 घंटे में रोज उगा और अस्त नहीं हुआ,
जो 57 वर्षों तक लगातार उदित रहा। और वह सूर्य आम सूर्य से भिन्न सूर्य उगता है, पूर्ण प्रताप तक पहुँचता है, मध्याह्न काल के बाद अस्ताचल की ओर झुकता है। उसका ताप और प्रकाश उत्तरोत्तर क्षीण होता है और डूब जाता है। पर मैं जिस सूर्य की बात करने जा रहा हूँ वो सूर्य अपने उगने से लेकर अपने उदय से अस्त तक, अस्त होने तक निरंतर प्रतापी बना रहा, उसका अभ्युदय बना रहा, वो चलता रहा। जिसका प्रकाश और प्रताप उत्तरोत्तर बढ़ा, जिसने संपूर्ण लोक को अपनी किरणों से प्रकाशित किया, जो केवल ये सूरज तो दिन में प्रकाश करता है, उसने दिन को भी प्रकाशित किया और रात्रि को भी प्रकाशित किया, जिस पर कभी कोई ग्रहण नहीं लगा और कोई बादल उसके प्रताप और प्रकाश को मंद नहीं कर पाए। ऐसा सूरज हम सबको आज से 57 वर्ष पूर्व मिला, वो उगा और अपना प्रकाश प्रताप बिखेरा। लेकिन नियति की परिणति कुछ ऐसी ही थी कि वह अपने 57 वर्ष पूर्ण होने के पहले ही इस धरा से विलीन हो गया। मैं इस सूर्य को अस्त हुआ ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस सूर्य की बात मैं कर रहा हूँ उसका कभी अस्त होगा ही नहीं। वो कहीं न कहीं प्रकट हुआ है और अपना प्रकाश आज भी दिखेगा। हमसे कहने को दूर हो गया, लेकिन दूर रहने के बाद भी इतना प्रकाश छोड़ गया कि ये धरती युग युग तक आलोकित रहेगी। सामान्य रूप से सूरज उगता है, अस्त होता है, उसका प्रकाश कुछ मिनटों तक, 20-25 मिनट तक कुछ कुछ बना रहता है और फिर धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। लेकिन आज जो सूर्य उगा, भले हमारे बीच नहीं है, पर उसने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि इस धरा पर वह प्रकाश जन्म जन्मांतरों तक बना रहेगा। आजकल एक सिस्टम है सोलर का, है ना? सोलर का सिस्टम है, जब सूरज उगता है सूर्य की रोशनी को अवशोषित करके उससे वो विद्युत और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है और उसका प्रयोग सूर्यास्त के बाद भी होता रहता है। ये तो टेक्नोलॉजी की देन है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके हमें लंबे समय तक प्रकाश देता है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने इस धरा को ऐसा प्रकाशित किया, या उनके प्रताप को इस धरा ने इस तरह अवशोषित किया कि उनके अभाव में भी वह प्रकाश आज भी विद्यमान है। वो प्रकाश, उन्होंने जो आदर्श हम सबको दिए, उन्होंने जो सिद्धांत हम सबको दिए, उन्होंने जो साहित्य हम सबको दिया, और उन्होंने जो इतना बड़ा संघ समुदाय श्रमण संस्कृति को दिया, इसका प्रकाश सुदीर्घ काल तक बना रहेगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव कहने को इस धरा पर मुनि अवस्था में 57 वर्ष तक रहे, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूँगा, उन्होंने इस परंपरा को शताब्दियों के लिए अच्छिन्न बना दिया। ये परंपरा निर्बाध चलते रहेगी और ऐसा संयोग अनेक शताब्दियों में के बीतने के बाद यदा कदा ही मिलता है।
हमने शास्त्रों में और इतिहास में ये पढ़ा और सुना है कि कभी इस धरती पर आचार्य कुंद जैसे महान आचार्य विचरण किया करते थे। कभी आचार्य समंदर भद्र जैसे महान आचार्य अपनी वाग्मितापूर्ण धुंध भी बजाया करते थे। कभी आचार्य अकलंक, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक और आचार्य वीरसेन जैसे महान आचार्य अपने वैदुष्यपूर्ण वाणी से जिन शासन की प्रभावना किया करते थे, हमने केवल पढ़ा है, सुना है, देखा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, जिनने आचार्य विद्यासागर को देखा, उनकी छवि में आचार्य कुंद, आचार्य समंतभद्र, आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, आचार्य वीरसेन जैसे सभी महान आचार्यों की छवि समाहित रही। आज मैं जब उनके विषय में सोच रहा हूँ तो मुझे उनके व्यक्तित्व में 4 बातें दिखाई पड़ रही हैं। उनका व्यक्तित्व सामान्य नहीं, असामान्य था। वे ओजस्वी थे, मनस्वी थे, तपस्वी और यशस्वी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ओजस्विता हो, जो खुद एक महामनस्वी हो, जिसका जीवन तप से जुड़ा हो, तपस्वी हो, और जिसका सुयश इस धरती पर दिगंत तक निरंतर फैल रहा है। उनके न रहने पर भी वो उसे निरंतर बढ़ा रहा है। ऐसा व्यक्तित्व बहुत बहुत दुर्लभता से मिलता है। ओजस्वी होने का मतलब क्या? उनके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का ओज, एक अलग प्रकार का तेज, एक अलग प्रकार की आभा या एक अलग प्रकार का प्रभाव कि जो आए उनके संपर्क संसर्ग में आए वो उनका ही हो जाए। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि अगर एक सम्यक दृष्टि नर भाव को प्राप्त करता है तो ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। ऐसा जो आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन में ओज हो, ओज यानी व्यक्तित्व में एक ऐसी खनक कि सामने वाले को सहज रूप से अपनी ओर खींच ले। आप कल्पना कर सकते हैं, हर उस व्यक्ति ने इसका अनुभव किया जिसने गुरुदेव का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्गारों से प्रकट होता है कि वे गुरुदेव के 2, 3, 4 बार दर्शन किए और दर्शन करने का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके हृदय में स्थायी रूप से विराजित हो गए। ये ओज ऊपर से आरोपित नहीं होता, अंदर से उद्भूत होता है। ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। ये उनका अनुपम वैशिष्ट्य था जो दुर्लभ होता है। हमने सुना है तीर्थंकरों के बारे में कि उनका प्रभाव लोकोत्तर होता है, देखा नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ, जिसने आचार्य विद्यासागर को देखा, उनके इस प्रभावी व्यक्तित्व की छाया का जिसने लाभ लिया, वो स्पष्टता अनुमान लगा सकता है कि तीर्थंकरों का प्रभाव कैसा होता होगा। इस कलयुग में इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा ओज अंदर से उद्भूत,
ये सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ जिसने पिछले अनेक जन्मों में ऐसी रत्नत्रय की विशुद्ध आराधना की होगी, उसे को ऐसा व्यक्तित्व मिलता है। गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखकर मुझे तो ऐसा ही आभास होता है कि ये इस भाव में नहीं, पिछले अनेक भाव में रत्नत्रय को धारण करते आए हैं और इस भाव में महान आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भाव का उनका प्रताप, अभी तो वो रत्नत्रय के प्रचारक हुए, आने वाले समय में रत्नत्रय के प्रवर्तक बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये ओजस्विता व्यक्तित्व में प्रकट होती है। तपः साधना से, संयम से, सकारात्मकता से, दृढ़ निश्चय से, कठोर साधना से उन्होंने अपने आप को उस अनुरूप ढाला, तब कहीं जाकर उनका जीवन इस रूप में ढला। तो ये असाधारण ओज उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना दिया। दूसरा, वो एक मनस्वी थे। मनस्वी होने का मतलब क्या है? मनस्वी वो होते हैं जो क्रांत दृष्टा होते हैं, जिनके पास ऐसी चिंतन क्षमता होती है कि वो समय के पार को भी पहचान लेते हैं, जिसे केवल सामने का नहीं, आगे और पीछे का भी दिख जाता हो, जो मेधा और मनीषा के धनी हों, वो मनस्वी। और उनकी मनस्विता उनके चिंतन और व्यवहार में तो झलकी ही। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनकी मनस्विता असाधारण थी। हमारे संघ में एक एलग जी थे, दो एलग जी। दोनों एलग जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। हार्ट की प्रॉब्लम में डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन कराना, बल्ब में प्रॉब्लम थी। डॉक्टरों के हिसाब से लंबा समय नहीं था, ऑपरेशन मस्ट था। एक महाराज ने जब ये बात आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज ने कहा कुछ नहीं करना, जो औषधोपचार चल रहा है उसको चलने दो, सब ठीक होगा। उन्होंने उसको फॉलो किया और इस घटना के बाद लगभग 15-17 वर्ष से अधिक उनका जीवन चला और अच्छे से चला, उत्तम समाधि हो गई। एक दूसरे महाराज थे, उनको जब ये कहा गया, वे आप लोगों की बातों में आ गए, डॉक्टरों की बातों में आ गए। उनको सलाह दिया गया कुछ नहीं है, सर्जरी हो जाएगी तो आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे, और सर्जरी नहीं होगी तो आप चले जाओ। आचार्य महाराज ने मना किया था, लेकिन उनके लिए डॉक्टरों की बातें ज़्यादा अच्छी लगी। सर्जरी हो गई, आप सबको पता होगा, नाम नहीं ले रहा हूँ। सर्जरी हो गई, सफल हुई, लेकिन जीवन जल्दी सिमट गया। उनका संयम उनके हाथ से चला गया, वो चले गए। उनका अवसान हो गया, ज़्यादा नहीं जी पाए। जब ये बात गुरुदेव के सामने हुई,
गुरुजी ने कहा, जिसका मुझ पर विश्वास है उसकी चिंता मैं करता हूँ। जिसका मुझ पर विश्वास है मैं उसकी चिंता करता हूँ। जिसका डॉक्टरों पर विश्वास है उसकी डॉक्टर जाने। कहने को तो उन्होंने छोटी सी बात कह दी, लेकिन ऐसे अनेक भाव उनके जीवन काल के रहे हैं, यदि मैं सुनाना शुरू करूं तो घंटों व्यतीत हो सकता है। लेकिन उन्होंने जो कहा वही हुआ। ये उनकी मनस्विता का द्योतक है। दूसरा उदाहरण मैं अपने से जुड़ा बताता हूं। 2015 में हम लोग सम्मेत शिखर में थे। पूरी मानसिकता गुवाहाटी जाने की थी। आचार्य महाराज का अचानक संकेत आता है, आपको जयपुर जाना है। जयपुर? अभी जयपुर में तो कोई सुगबुगाहट नहीं, हम पूरब में बैठे, जयपुर पश्चिम, और हम सुदूर पूरब की तैयारी कर रहे थे। कहाँ गुवाहाटी और कहाँ जयपुर। गुरु आ गया, चलो भाई चले। सोचा जयपुर तो 1500-1600 किलोमीटर है, अभी मार्च में चलेंगे तो चौमासा तक पहुंचने में तो हालत खराब हो जाएगी, गर्मी में चलेंगे कैसे। चलते हैं, बीच में कहीं रुक जाएंगे, चौमासा करके फिर धीरे धीरे जयपुर की ओर बढ़ेंगे। इस सोच के साथ हम लोग निकले। बीच में कोशिश की कहीं भी चातुर्मास कर ले। आगरा वाले, दिल्ली वाले, प्रयागराज वाले सब लोग पीछे पड़े थे। हमने जब भेजा, मन था कि कहीं नहीं तो आगराई चातुर्मास कर ले। आचार्य महाराज ने एक ही पंक्ति कही, जयपुर ही। बस, कुछ सोचना नहीं। हम लोग जयपुर गए और वहाँ की समाज ने अभूतपूर्व स्वागत किया, बहुत अच्छी प्रभावना की। लेकिन जयपुर जाते ही हम लोग 25 जुलाई के करीब जयपुर पहुँचे थे और अगस्त में जयपुर हाईकोर्ट का संलेखना संथारा पर प्रतिबंध का आदेश आया और वहाँ से धर्म बचाओ आंदोलन का सूत्रपात हुआ। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व उससे आंदोलित हुआ और आगे थोड़े ही प्रयासों में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और सब कुछ बच गया। तब लगा कि गुरुदेव ने हम लोगों को जयपुर क्यों भेजा था। किसी ने जाकर गुरुजी से पूछा, क्या आपको पहले से आभास हो गया था क्या, आपने जयपुर इसीलिए भेजा था? वो रहस्य तो खोलते नहीं। उनने मुस्कुराकर कहा कि काम अच्छा हो गया है, बस उसका ध्यान रखो। ये कोई साधारण प्रतिभा नहीं है, इसको बोलते हैं मनस्विता। अपना चिंतन, लेखन, मनन, मंथन तो हमेशा वो प्रकट करते रहे। उनका जो सृजन है उसमें उनकी मनीषा प्रकट होती। जिस स्तर का चिंतन उन्होंने प्रकट किया वो असाधारण है, लेकिन उनके प्रत्येक व्यवहार में ये मनस्विता झलकती थी। वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझते थे और गहराई से देखते थे। बहुत कम प्रतिक्रियाएं करना और प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न होना किसी महामनीषी का ही लक्षण होता है। मैंने उन्हें देखा, कभी प्रतिक्रियाएं की ही नहीं, और लोग कितनी भी प्रतिक्रिया करे
वो उससे कभी प्रभावित होते नहीं थे। वे हमेशा एक ही बात कहते थे, अपने को अपना काम करना है, अपने को अपना काम करना है। उनकी सोच और सकारात्मकता का एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। 1988 में एक विद्वान ने एक लेख लिखा। लेख क्या हुआ, 1987 में नैनागिरी में पंचकलाना गजरत महोत्सव हुआ। वहाँ अनेक जिन बिंब प्रतिष्ठित हुए, उनमें से एक बिंब ऐसा प्रतिष्ठित हुआ जिसमें किसी भक्त ने भक्तिवश विद्यासागर आमनाय लिख दिया प्रशस्ति में। हम लोग तो कुंद कुंद आमनाय के अनुयायी हैं और हमेशा कुंद कुंद आमनाय ही लिखा जाता है। किसी ने लिख दिया आचार्य विद्यासागर आमनाय। संघ का इससे कोई लेना देना नहीं। ये काम प्रतिष्ठाचार्य का है और प्रतिष्ठाचार्य भी हो सके कई बार चूक जाए, सैकड़ों प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती है। अब वो बात किसी की दृष्टि में आई और भारत के एक बड़े विद्वान जो उस समय विद्वत परिषद के एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने एक लेख लिख दिया, नए आमनाय की शुरुआत, जिस लेख के बहाने आचार्य महाराज की आलोचना थी। ये बात 87 के दिसंबर जनवरी में लेख था, 88 जनवरी या 87 दिसंबर के आसपास उनने अपने एक पत्रिका में लेख जारी किया था। नाम नहीं ले रहा उनका। 88 में जबलपुर में चातुर्मास गुरुदेव का हुआ। वहाँ विद्वत परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसमें वे महानुभाव भी आए थे। जब मुझे मालूम पड़ा वो आए हैं तो मैंने उन्हें बुलाई और बुला करके उनकी जन्म कर क्लास लगाई। बोले ये आपने कैसे कर दिया? आप जैसे विद्वान, इतने वरिष्ठ विद्वान की श्रेणी में आप आते हो, आपने लिख कैसे दिया? आपको पहले तथ्यों को समझना चाहिए। इसमें आचार्य महाराज की तो कोई भूमिका ही नहीं, संघ की कोई भूमिका नहीं। और अगर यही लिखना होता तो मूल मूर्ति में भी यही प्रशस्ति लिखते। एक मूर्ति में प्रशस्ति किसी ने लिख दी, हो सकता है किसी की भूल हो सकता है किसी की अतिभक्ति हो, या ये भी हो सकता है किसी की शरारत हो। आपने ये कैसे कर दिया? मैंने खूब लताड़ा। मैं भी नया नया था, एकदम काले बालों वाला था, खून भी गर्म था, दीक्षा हुई थी मेरी। और उनसे उनकी बोलती बंद कर दी। और हमने कहा आपको आचार्य महाराज के पास जाके क्षमा मांगनी चाहिए। कह दिया। बोले ठीक है महाराज श्री, मैं कल गुरुदेव से क्षमा याचना कर दूंगा। महाराज श्री से, महाराज साहब से, गुरुदेव वाले नहीं थे वो, महाराज साहब से क्षमा याचना कर दूंगा। हो गई बात। मैं छाती फुलाकर गुरुदेव के पास गया, जैसे बहुत बड़ा काम करके गया, और सारा वाकया सुनाया। उनने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहा आपको ऐसा नहीं कहना था, आपको ऐसा नहीं कहना था, प्रतिक्रिया अपना धर्म नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा मानो मुझे उठा के फेंक दिया। मैंने चरणों में सिर रखा, गुरुदेव मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करे, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैं तो इसलिए सोचा था कि इनको एहसास कराना चाहिए, इनने जानबूझ कर के कहा। बोले कहने से जितना एहसास होता है उससे कहीं ज़्यादा न कहने से होता है, हमें नहीं कहना। तब मैंने समझा कि
क्या होता है व्यक्तित्व, किसे कहते हैं समता। ये बातें किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में नहीं घटती, ये बातें किसी मनस्वी के जीवन में ही उभर पाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ वो ओजस्वी थे, वे मनस्वी। यशस्वी तो वो थे ही, आज भी उनका सुयश दिग दिगंत तक फैल रहा है। एक साधारण व्यक्ति का यश उसके सामने रहने तक रहता है, पर महाविभूतियों का सुयश उनके चले जाने के बाद भी बना रहता है। इस धरती पर अनगिन लोग आए, जन्म लिए, जिए और चले गए, लेकिन हम उनमें से कितनों का नाम जानते हैं? उंगलियों पर गिने जाने लोग। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके गए असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी हम श्रद्धा से भरकर उनका नामस्मरण करते हैं और अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। मैं समझता हूँ आने वाले युग युगांतरों तक आचार्य विद्यासागर का नाम लेकर लोग अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। यही इनका सुयश है और यही इनके यशस्विता का उत्कृष्ट उदाहरण। एक दिन मैं सोच रहा था कि ये कैसा प्रताप कि गुरुदेव की महिमा उनके जीवन काल में जिनने नहीं जानी, प्रयाण के बाद उनने उनका ज्यादा गुणगान किया कि नहीं किया? ये कौन कराता है? ये उनकी यशस्विता का द्योतक है। यहां देखकर कई बार लगता है कर्म से में होगा, जीव विपाकी है, वो कर्म चला गया, फिर ये सुयश कैसे? एक बार ऐसा सवाल मेरे सामने आया कि हम तीर्थंकर परमात्मा को याद करते हैं, उनके तो कर्म का क्षय हो गया, अब आज उनकी जय क्यों हो रही? आज उनका सुयश क्यों हो रहा है? जब मुझसे ये सवाल पूछा गया तो मैंने कहा देखो बात सही है, आज उनका यह जय उनके आज के कर्म के कारण नहीं, जिस काल में उनका जो उनका जीवन काल था, उस काल में जो उनका यश था, वो यश इतना प्रगाढ़ था कि उसने अपने प्रताप से लोक धारणा बना दी उनके प्रति कि ये महान आत्मा है, ये पूज्य आत्मा है, ये असाधारण आत्मा है। एक प्रभाव केवल तात्कालिक और एक प्रभाव दीर्घकालिक। आम धारणा जिसके बारे में बन जाए वो उसके जीवन काल में बनी। आचार्य महाराज का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था और उनका यश इतना निर्मल था कि उनके जीवन काल में उनके प्रति हर किसी की एक ऐसी धारणा बनी कि ये तो लोकोत्तर पुरुष हैं। आज उसी धारणा का परिणाम है कि उनके सामने समुपस्थित न रहने पर भी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं और युग युगांतरों तक यह जयगान चलता रहेगा। यही उनका सुयश है, यही उनकी यशस्विता है। और तपस्वी तो वो थे ही, त्याग और तप के वे प्रतिमूर्ति थे। वो अपने जीवन काल में चले हैं, पर इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। वे तपे हैं और इतना तपे हैं कि तपते तपते खुद तप बन गए। जो चलते चलते राह बने और
तपते तपते तप बने, उसका नाम ही आचार्य विद्यासागर है। त्याग और तपस्या के बल पर उन्होंने जो ऊंचाई पाई, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया। आज दुनिया में आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म, और जैन धर्म का नाम लेते ही आचार्य विद्यासागर का नाम आ जाता है। ऐसे महान आचार्य के दीक्षा दिवस के अवसर पर हर वर्ष तो वो प्रत्यक्ष रहते थे, उनके गुणगान का एक आनंद होता था। लेकिन आज जब वो प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसी घड़ी में उनके संदर्भ में बोलते समय मन में एक भूख सी होती है कि काश वे सामने होते तो हम उनकी चरण वंदना करते, उनके प्रति अपने ये भाव पुष्प अर्पित करते। पर बंधुओं, मैं ये कहता हूँ, सामने में किसी का गुणगान बहुत बड़ा गुणगान नहीं है। असली गुणगान तो तब है जब वो उपस्थित न रहे तो भी हमारे हृदय में हम उन्हें विराजमान रख सके। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी उस विरासत को हम अक्षुण्ण बना करके चले, उनके गौरव को हम इसी तरह आगे बढ़ाएं, और उनके नाम से जिन शासन को हम आगे ले जा सके। हम तो इतना जानते हैं कि उन्होंने हम सबको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि बहुत सारा काम तो केवल उनके नाम से हो सकता है, केवल नाम से। एक आदमी ने एक फोर्ड कार खरीदी, फोर्ड कंपनी की कार खरीदी, और कार शोरूम से निकाला, 5 किलोमीटर चली, कार बंद हो गई। नई कार खरीदी, 5 किलोमीटर तक कार चली, कार बंद हो गई। सब चिंता में आ गए, मामला क्या, नई कार और कार बंद क्यों हो गई। इंजीनियर्स आए, देखा कहीं कोई कमी नहीं, कार बिल्कुल फिट। फिर बंद क्यों हुई, चेक किया तो बाद में मालूम पड़ा इसमें तो पेट्रोल डाला ही नहीं है, पेट्रोल डाला ही नहीं, और पेट्रोल डाला नहीं इसलिए बंद हो गई। पर एक नया सवाल कि बिना पेट्रोल के 5 किलोमीटर कैसे चल गई, तो उन्होंने कहा इतना तो ये नाम से चल जाती। समझ गए, फोर्ड कंपनी की कार है। तो हम लोगों का काम अब केवल उनके नाम से चल जाता है। ये विद्यासागर का संग है, ये प्रभाव, ये प्रताप उनका हम सब पर हमेशा बना रहे, और हम लोग उनके इस शासन को इसी तरह आगे बढ़ाते रहे। ये हम सबका प्रयास है। समय काफ़ी हो रहा है, अभी शाम को शंका समाधान में हम सबको फिर से उपस्थित होना है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर गुरुदेव के चरणों में चंद पंक्तियाँ अर्पित करते हुए उनके चरणों में अपनी विनयांजलि मैं अपनी ओर से, पूरे संघ की ओर से, आप सबकी ओर से अर्पित करना चाहता हूँ। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संहारा। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले। वाणी को मुखरित कर डाला, वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दृग खोले, वाणी को मुखरित कर डाला, वह चाहे जो बोले।
भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, पर मरुथल के वक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी, आंसू खारा होता है, खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी, आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं। बस गुरुदेव आप हमारे सामने नहीं हैं, पर आपका आदर्श हमारे सामने है और आप हमारे हृदय में स्थायी रूप से विराजमान है। वही हमारी प्रेरणा है, वही हमारा संबल है, वही हमारी शक्ति है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा मंजिल है, वही हमारा ध्येय है और वही हमारा लक्ष्य है। बस वो हम सबको हासिल होता रहे, हम उसे बनाए रखें। इस भाव के साथ ये आज हाट पिपलिया का बहुत अच्छा सुयोग है कि गुरुदेव के दीक्षा दिवस को हम सबको यहाँ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ। हम बस उनके चरणों में अपना ये समर्पण बना कर रखे, इसी भाव के साथ विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।